हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तिवारी मैथ क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे बहुलक के बारे में। प्रश्नावली 14.2 है बहुलक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मॉड। बहुलक को प्रतीक जेड से व्यक्त करते हैं और बहुलक ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वह है बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन 2 में H। अगर ये फॉर्मूला याद है और हमें ये पता चल जाए कि L और F1 ये सब कहाँ मिलेंगे तो सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं कहाँ से मिलेगा। L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, ये देखते हैं। जहाँ L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 होता है स्टूडेंट्स बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। L हो गया, F1 हो गया, F0 हो गया और है F2। तो F2 बराबर होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। एक बचा है H। H क्या है? बहुलक वर्ग की जो सीमाएं हैं, सीमा मतलब छोटी सीमा और बड़ी सीमा, तो बहुलक वर्ग की सीमाओं का अंतर, जो सीमाएं हमें दे रखी हैं उनका अंतर क्या है। अब सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि बहुलक वर्ग क्या है, उसके बाद में ये निम्न सीमा बारंबारता सब देखी जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, जो सारणी हमें दी जाती है उसमें जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी, जिस वर्ग में बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वही कहलाता है बहुलक वर्ग। तो थोड़ा क्वेश्चन से देख लेते हैं। बहुत आसान प्रश्नावली है और 6-7 क्वेश्चन है मात्र, तो 2 सवाल हम करा देंगे, उसके बाद आप कल के देखना, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो एक ऊपर की पंक्ति में दे रखी है आयु और नीचे की पंक्ति में दे रखे हैं रोगियों की संख्या। तो कहता है कि उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट, इसमें जो लिखा हुआ है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, ये केंद्रीय प्रवृत्ति मापें 3 होती हैं, एक तो माध्य और माध्यक और बहुलक। तो इन्हीं की बात करता है। तो वो कह रहा है कि इन 2 की याद करिए, किसको? बहुलक और माध्य, इनकी हमें आपस में तुलना करनी है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि इसमें पूछा गया है बहुलक और माध्य, तो माध्य तो हम बता ही चुके हैं कैसे ज्ञात करना होता है, तो वो आपको क्या ज्ञात करना है स्वयं से। आज हम ज्ञात करेंगे बहुलक, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पहला जो क्वेश्चन सारणी में दिया गया था वो इस तरह से लिख लिया है। और उसमें पहचानना है कि L कहाँ है, F कहाँ है, या सो देखिए। तो सबसे पहला है L, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुलक वर्ग कौन सा है। तो बहुलक वर्ग इनमें वो होगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। तो ये 23 सबसे बड़ी संख्या है, ये क्या है? बारंबारता है F।
तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 23। तो ये जो 23 वाला वर्ग है, ये जो क्लास है, वो हमारी कहलाएगी बहुलक वर्ग। ठीक। अब क्या है? तो कहता है कि एल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये जब बहुलक वर्ग है तो इसकी निम्न सीमा कौन है? 35। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एल बराबर। दूसरा F1 कहता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ये तुम्हारा बहुलक वर्ग है और इसकी बारंबारता कौन है? 23। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि F1। और इससे ठीक पहले वर्ग की बारंबारता कहलाएगी F0 और इसके ठीक बाद की कहलाएगी F2। अब बात आती है H की। H क्या है? बहुलक वर्ग की सीमाओं का अंतर। जो ये सीमा हमें दे रखी है, इनमें कितने का अंतर है? जैसे यहाँ 10 का अंतर, तो H क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। L दिया गया है, L बराबर दिया गया है स्टूडेंट्स 35, F1 बराबर दिया गया है 23 और F0 बराबर 21, F2 बराबर दिया गया है 14 और जो सीमाओं का अंतर है H वो है 45 माइनस के 35 मतलब कि 10। जब ये हमें ज्ञात हो, जब एल ये सब आ जाए तो हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला हम सब जानते ही हैं। तो बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस के F0 बटे 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 और इनटू में H। स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखना है कि जो निशान है बट्टे वाला, डिवाइड वाला, इसे आगे नहीं बढ़ाना है, कहीं यहाँ तक ले आए। बहुत से बच्चे यहाँ तक ले आते हैं तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, ये केवल यहीं तक है। अब आगे बढ़िए। इनके मान रखने हैं जिनके बहुलक को हम जेड से व्यक्त करते हैं। तो जेड बराबर एल का मान कितना है? 35। एल का मान 35 तो यहाँ रख दिया। प्लस F1 कितना है? 23 माइनस F0 कितना है? 21 बटे इधर 2 इंटू F1। F1 कितना है? 23 माइनस F0 कितना है? 21 और माइनस ये कितना है? F2 14 और मल्टीप्लाई करना है किसका? H का। H कितना है हमारे पास में? H का मान है 10। तो Z बराबर हो जाएगा तुम्हारा 35 प्लस 23 माइनस 21 बच करेंगे तो कितना बचेगा? 2 और गुणा 10 का हो जाएगा ऊपर, गुणा 10 बटे 23 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 46 माइनस 21 और 14 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14 15 और 20 35 और ये हो गया Z बराबर हो जाएगा 35 प्लस 20 बटे ये घटाइए कितना बचेगा? 11। तो 11 तो Z बराबर बन जाएगा 35 प्लस 11 का आप भाग दे दीजिए 20 में। तो 11 एकम 11 और बचे 9, 11 8 88 दशमलव लगा करके और बचे 2, फिर से 11 एकम 11 तो लगभग कुछ इतना आया। तो Z बराबर 35 और 1 36.81। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बहुलक। तो बहुत सिंपल है। यदि हमें L F1 F0 ये सब ज्ञात हैं तो केवल इस फॉर्मूले में रखना होता है। तो इसी में हम रख देंगे, ये सब मान रखते हैं। एक बार क्या बचता है? गुणा भाग बचते हैं, तो वो तो आप लोग जानते ही हैं। आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन समान हैं, सभी में बस संख्या चेंज की गई हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। तो यहाँ तुम्हें दिए गए हैं बनाए गए रन और यहाँ दिए गए हैं बल्लेबाजों की संख्या। तो कहता है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करना है उस पर फोकस करिए, ज्ञात करना है बहुलक। ठीक है, तो सेम तरीका रहेगा और चलिए समझते हैं। देखिए
यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है बारंबारता में वो है 18, तो ये हो जाएगी तुम्हारी F1। इससे पहली लाइन में F0, इसके बाद में बन जाएगी F2। ठीक। अब जो बहुलक वर्ग है, ये वाला वर्ग, इसकी जो सबसे छोटी सीमा है ये 4000, ये हो जाएगी तुम्हारी L। ठीक। और H क्या हो जाएगा, 5000 में से 4000 घटा देंगे तो बन जाएगा 1000, H बन जाएगा। देखिए बहुलक इनकी L बराबर क्या है, 4000। F1 कितना है, F1 बराबर 18, F0 बराबर 4, F2 बराबर 9, और जो सीमाओं का अंतर है H वो कितना है, 1000। 1000 कहाँ से आया है, 5000 में से और 4000 हमने घटा दिए। ठीक। चलिए, तो बहुलक बराबर हमारे पास में फॉर्मूला है बहुलक ज्ञात करने का कि L प्लस F1 माइनस के F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 इन 2 में H। ठीक है, बस करना क्या है, इनके मान रखने केवल। अब तो L का मान कितना है, L का मान है 4000 प्लस F1 कितना है 18 माइनस F0 कितना है 4 बटे 2F1, 2 इंटू F1 कितना है 18 माइनस F0 कितना है 4 और माइनस के F2 कितना है 9 गुणा H कितना है 1000 बराबर 4000 प्लस 18 में से 4 गए 14 और गुणा इसका गुणा ऊपर ही होगा तो 1000 का गुणा हो जाएगा बटे 18 दूनी 36 माइनस ये 9 और 4 हो जाएंगे 13, तो बराबर बन जाएगा 4000 प्लस 14000 और बटे में इसे घटा दीजिए, 3 एक रहा और 23। ठीक है, अब 23 का भाग इसमें दे दीजिए, 23 का भाग 14000 में, तो बन जाएगा 4000 प्लस ये भाग स्टूडेंट आप दीजिए, भाग देने पर बन जाएगा ये 608.6। इसे जोड़ दीजिए तो बन जाएगा 4608.6। ये क्या हो गया, बहुलक। तो आप देख रहे होंगे बहुत ही आसान है ज्ञात करना बहुलक, और केवल गुणा भाग आपको सही से रखना है, कहीं गुणा भाग कोई गलती ना पड़ पाए। और ठीक इसी तरह से जो शेष क्वेश्चन बचे हैं प्रश्नावली के अंदर वो भी तुम्हें करने हैं। धन्यवाद।